नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। औरंगाबाद जिले से बड़ी खबर सामने आई, जहां औरंगाबाद जिले के सलैया थाना क्षेत्र के राजा बेघा गांव में दहेज की बलि एक गर्भवती महिला चढ़ गई। महिला के ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप है। परिजनों ने सलैया थाने में दहेज हत्या की प्राथमिकी के लिए आवेदन भी दिया है। बताया गया कि मृतका के पति रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली में पदस्थापित हैं। वहीं घटना के बाद ससुराल के सदस्य फरार हैं। पुलिस को सूचना दी गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। इधर सलैया पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन अनुमंडल से है, जहां डेहरी में पदस्थापित 10:30 बजे फ़ोन किए न से, तो कहना कि बाथरूम जा रही थी से गिर गई, से चोट हो गया, बेहोश हो गई है। तो हम लेके आ रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में। तो वहाँ से हमने आए सरकारी हॉस्पिटल में। तब चारों भर खोज रहे हैं तो कहीं मिलवे न किया। तब फिर टेम्पो में बैठल थी तो सुतावल थी। तो हमने आए ना तो पूछने लगे कि मीरा तो मीरा बोलवे न कि तब तक सास इनको है ना परिवार से उठ के और सब भाग गई। खबर रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन अनुमंडल से है, जहां डेहरी में पदस्थापित रहे एएसपी संजय कुमार के पट्टा और बक्सर के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी की गई। ये पूरा मामला रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि सोन नदी से बालू खनन के मामले में पिछले साल फरवरी महीने में तत्कालीन एएसपी संजय कुमार पर कार्रवाई हुई थी। निलंबन के बाद 7 फरवरी को उन पर एफआईआर भी दर्ज किया गया था। जिस तरह से लगातार संजय कुमार के आर्थिक अपराध और निगरानी ने कार्रवाई की है, उससे ऐसा लगता है कि सरकार संजय कुमार के बर्खास्तगी के मूड में है। नवादा कौआ कोल में पुलिस से लेकर आमजनों द्वारा नियम कानून को ताक पर रख किसी की भी पिटाई किए जाने का मामला सामने आता रहा है। एक बार फिर से भीड़ द्वारा एक युवक को निर्वस्त्र कर पिटाई किए जाने का मामला तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो के मुताबिक कौआ कोल में संजीत कुमार नशे में किसी के घर में गलत नियत से घुस जाता है, जिसके बाद लोग उस युवक को पकड़कर लाठी डंडे से जमकर उसकी धुनाई कर देते हैं और बिजली के खंभे से बांध देते हैं। बाद में घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची और भीड़ से छुड़ाकर युवक को थाने ले गई। और अब बात करेंगे कटिहार की एक और, जहां सरकार द्वारा किसानों और आम लोगों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई योजनाएं महज कार्यालय तक ही सिमट कर रह जाती है। हम सरकार के कई ऐसे ही कार्यालय की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। कार्यालय का जायजा लिया हमारे संवाददाता तौकीर रजा ने। जी, हम इस समय मौजूद हैं कटिहार जिले के मापतौल कार्यालय में। और ये मापतौल कार्यालय पिछले दिनों 3 गछिया में चला करता था और अभी कृषि कार्यालय में ही शिफ्ट हुआ है। बाकायदा इनके लिए ऑफिस तैयार हो रहा है, इनका कमरा बन रहा है। आइए यहाँ के अधिकारी से बात करते हैं कि ये मापतौल का क्या काम है, सरकार को कितना राजस्व ये लोग वसूल कर देते हैं और किस तरह का इनका कार्य क्षेत्र है। आइए इनसे सीधे बात करते हैं। जी सर, जी, ये मापतौल का क्या काम है? मापतौल का काम है कि ये दुकान का जा करके निरीक्षण करके, अगर जिसका ये सत्यापन हुआ है तो ठीक है, जिसका नहीं उसको नोटिस करके फिर बुला करके फिर उसको काटा बाट का सत्यापन करके सर्टिफिकेट निर्गत करना और राजस्व वसूली करना। पूरे जिले में सर कितने ऐसे दुकान हैं जो कि रजिस्टर्ड है और जिसका सत्यापन किया हुआ है? ये सर जी एक्चुअल हम अनुमानित में, एक सेकेंड, यानी यहाँ 2 क्षेत्र पड़ता है सर जी। एक क्षेत्र है सदर का और एक एडिशनल का पड़ता है। तो अभी तक जो आ रहा है यानी 1431 और 769 है, यानी 2200 लमसम में जी, ये दोनों क्षेत्र का। पूरे जिला में? हाँ जी। अच्छा, बाकी अभी जो सर बहुत ऐसे जगह में छोटे दुकानों जगह में दुकान खुले हुए किया जा रहा है जी, नोटिस करके उसको बुलाया जा रहा है, जिसमें कि केस हम लोग भी 61 गो केस भी निर्गत किए हुए हैं। वो नोटिस वाला भी आ रहा है, उससे भी कंपाउंडिंग का अथी किया जा रहा है। तो ये जो दुकानदार आपके यहाँ से रजिस्टर्ड होता है तो उसका क्या कोई शुल्क वगैरह है क्या? कितना रजिस्ट्रेशन चार्ज है? वो रजिस्ट्रेशन चार्ज कुछ नहीं, वो जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन में उसका जो ले लेगा ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ जी। तो क्या सिर्फ किराना दुकान देखते हैं कि? जी नहीं, दुकान से संबंधित जितना भी हो। यानी जहाँ पे माप तौल की जाती है? जी 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 जी।
डीलर वगैरह भी जन वितरण? हाँ जी 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 जी। तो ये सर कैसे पता चलेगा कि कौन से जन वितरण प्रणाली के दुकानदार वो बाज़ाब्ता जो है आपके यहाँ से रजिस्टर्ड है? वो टोटल उसको देख लिया जाता है, जिसके बाद फिर अगर नहीं तो उसको नोटिस किया जाता है। बिना रजिस्ट्रेशन का तो उसका तो मिलेगा नहीं, उसके उठाने का उसको प्रोविज़न, इसीलिए उसको हर हालत में आकर के यहाँ कराना ही होगा। तो बहुत सारे सर किराने दुकानदार हैं जो अवैध रूप से किराना दुकान चला रहे हैं, क्या उसको किस तरह की कार्रवाई करते हैं आप लोग? उसके ऊपर जा कर के नोटिस करते हैं। नोटिस पर अगर वो उपस्थित नहीं होते हैं तो उसको फिर उस केस को कोर्ट में देते हैं, फिर उसके बाद कोर्ट से उसका निर्णय होता है जी। तो जितने भी दुकानदार लोग हैं सर पूरे ज़िले में, उससे क्या कुछ अपील करेंगे आप लोग? दुकानदार से अपील तो ऐसे बोल देते हैं, भाई आकर के अपना कटावाट का सत्यापन करवा लीजिए। जो नहीं करवाता है उसके ऊपर यहाँ से जा कर के नोटिस किया जाता है जी। नोटिस पर उपस्थित नहीं होने पर तब उसी नोटिस को उसके नाम से कोर्ट में देते हैं। अब कोर्ट उसको जब भेजे, नहीं भेजे तो बता नहीं पाएंगे। यानी जो दुकानदार सत्यापित नहीं है आपके यहाँ से, वो अवैध रूप से चल रहे हैं दुकान? अवैध रूप से उसको नोटिस आज यहाँ कल इसी तरह से किया जा रहा है सर जी। एक दिन में तो हो नहीं पाएगा, इतना बड़ा क्षेत्र है जी जी। इसी एक दिन में सर कितने दुकानों का विजिट करते हैं आप लोग, कुछ ऐसा अनुमान नहीं बताया जा सकता है सर जी। काहे कुछ और भी फील्ड में भी काम है, कुछ और भी काम है, ऐसा कोई बात नहीं एक्चुअल में। तो ये मापतौल विभाग से मैं अधिकारी से बात किया, इनका कहना है कि जो भी अवैध रूप से दुकान चल रहे हैं, जो कि मापतौल विभाग से अब तक सत्यापित नहीं है, ऐसे दुकानदार अविलंब मापतौल विभाग से सत्यापित करा लें, न तो उनके ऊपर। अब आपको हम जिला उद्यान कार्यालय कटिहार की तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए, लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि कई महीनों से ये दफ्तर खुलता ही नहीं है। ज़रा तस्वीर दिखाइए, आइए देखिए किस तरह से इस दफ्तर में जिला उद्यान कार्यालय कटिहार की ये कार्यालय है, और ये देखिए कि ताला लटका हुआ है कार्यालय में। ऐसा प्रतीत हो रहा है देख करके कई महीनों से इस कार्यालय का संचालन ही नहीं हुआ है, खुलता ही नहीं है। इस कार्यालय में पूरा कचरा भरा हुआ है। आखिर सरकार, इन कार्यालय के पीछे सरकार की क्या मंशा है, क्या उद्देश्य है, ये तस्वीर देखकर आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि कार्यालय है, बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन कार्यालय में ताला लगा हुआ है। वो दिखाइए, ज़रा तस्वीर दिखाइए, कार्यालय सहायक निदेशक पौधा संरक्षण कार्यालय। ये कार्यालय देखिए, कार्यालय में ताला लगा हुआ है पूरा। एक ये जो कार्यालय है, ये कार्यालय पूरी तरह से एक घर बना हुआ है। सरकार के ऐसे ऐसे कार्यालय हैं, ऐसे ऐसे विभाग हैं जो कि पूरी तरह से सुस्त पड़ा हुआ है। फिर आगे आपको और भी तस्वीर दिखाएंगे कि और भी सरकार के जो कार्यालय हैं, ऑफिस हैं, उनकी तस्वीर क्या है, उनकी हकीकत बयां फिर आगे की। पुनपुन के मनोरा में शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, जिसको लेकर पुनपुन में कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में शामिल करीब सैकड़ों महिलाएं पुनपुन नदी से जल भर कर मनोरा गांव जाती हुई दिखी। गया में धरल्ले से इमामगंज विधानसभा के नक्सल क्षेत्र के जंगली इलाकों में अफीम की खेती की जा रही है। सलैया थाना क्षेत्र के नौवा भैरा बिराज गांव में, डुमरिया थाना क्षेत्र के नवीगढ़ टेढ़ी नदी पत्थलकट्टी में धड़ल्ले से अफीम की खेती कर अरबों रुपए के व्यापार किए जा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।